राणा रायमल की 11 रानियां थीं, जिनसे 13 पुत्र और 2 पुत्रियां हुईं। पृथ्वीराज ज्येष्ठ पुत्र था और जयमल दूसरा पुत्र था तथा सांगा तीसरा पुत्र था। पृथ्वीराज और सांगा सगे भाई थे। रायमल अपने जीवन काल में अपना उत्तराधिकारी निश्चित नहीं कर पाया था, जिससे उसके महत्वाकांक्षी पुत्र और चचेरे भाई एक दूसरे के प्रति वैमनस्य रखने लगे। रायमल ने कुंभलगढ़ की शासन व्यवस्था पृथ्वीराज को सौंपकर इससे वैमनस्य में और वृद्धि कर दी। सांगा रायमल का तीसरा पुत्र होते हुए भी मेवाड़ की गद्दी पर बैठने का स्वप्न देख रहा था, लेकिन रायमल के ज्येष्ठ पुत्रों पृथ्वीराज और जयमल का दावा मजबूत था। बीजा रायमल का चाचा सरंगदेव भी मेवाड़ की गद्दी का उम्मीदवार था। एक दिन पृथ्वीराज, जयमल और सांगा अपने चाचा सारंगदेव के साथ एक ज्योतिषी के यहां पहुंचे और अपना भविष्यफल जानना चाहा। ज्योतिषी ने जन्मपत्रियों के आधार पर सांगा का राजयोग प्रबल बताया। महत्वाकांक्षी पृथ्वीराज इस भविष्यवाणी को सहन न कर सका और आवेश में आकर अपनी तलवार से सांगा पर आक्रमण कर दिया। सांगा बच तो गया, किंतु पार की हूल से उसको एक आंख फूट गई। इस पर सारंगदेव ने बीच में आकर दोनों को समझाया। उसने सांगा की आंख का इलाज भी करवाया, किंतु सांगा की एक आंख हमेशा के लिए चली गई। सारंगदेव ने तीनों भाइयों में मेल कराने का प्रयास किया और कहा, ज्योतिषी के कथन पर विश्वास कर आपस में मनमुटाव करना अच्छा नहीं है। इससे तो अच्छा है कि भीमल गांव की चारण जाति की पुजारिन से, जो चमत्कारिक है, अपना भविष्य जान लें। अतः तीनों भाई सारंगदेव के साथ भीमल गांव की उस पुजारिन के पास पहुंचे। पुजारिन उस समय कहीं गई हुई थी, अतः सभी वहां बैठकर उसका इंतजार करने लगे। जब पुजारिन आई तो सभी ने उससे अपना भविष्य जानने की इच्छा प्रकट का। पुजारन ने भी ज्योतिषा की भविष्यवाणी का समर्थन किया। इसको सुनते ही तीनों में वहीं युद्ध आरंभ हो गया। पृथ्वीराज सांगा पर टूट पड़ा। सारंगदेव ने किसी तरह सांगा को बचाया और सांगा वहां से भाग खड़ा हुआ। जयमल भी उसका पीछा करता हुआ सेवंत्री गांव आया। इस गांव में राठौड़ बीदा ने सांगा को शरण दी, लेकिन राठौड़ बीदा जयमल के हाथों मारा गया। सांगा घोड़वाड़ के मार्ग कसे अजमेर पहुंचा, जहां करमचंद पंवार ने उसे आश्रय दिया। इस प्रकार सांगा कई दिनों तक अज्ञातवास में रहा। उसके बाद की गठन हम अगले वीडियो में देखेंगे। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो जरूर करें, साथ में लाइक कमेंट भी करें।